सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया। ये अल्फाज उस सफीर के हैं जो उस वक़्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा था। हेनरी किसिंजर ने मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटमी ताकत बनाने के हवाले से क्या कहा था, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। धमकी के हवाले से जब 9/11 हुआ तो आर्मिटेज ने, जो अमरीकी जो उसको ऑफिशियल थे, उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के जो ऑफिशियल थे क्या धमकी दी थी, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर धमकी की बात की जाए जनाब स्पीकर, तो फिर 1970 में मरहूम याह्या खान को और जो रूसी जो क़यादत थी वो क्या उन्होंने धमकी आमेज खत भी लिखा और बातें भी की। और अगर धमकी को ले लें तो हर रोज हम हिंदुस्तान की हुकूमत को धमकियां देते हैं, वो हमें धमकियां देते हैं, तो क्या वो साजिश है। कल जो इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में, और सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। आज अगर आप इक़्तिदार में नहीं हैं, आप तो लाडले थे, आपको बच्चे की तरह दूध पिलाया इस इदारे ने, आपको 3.5 साल उन्होंने, मैं जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में और इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, बिला खौफ तरदीद के 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके बावजूद भी ना कुछ सीखा, ना किया, ना कारकर्दगी, ना खिदमत की कौम की। ये सपोर्ट इस इदारे ने जो इमरान खान को दी है 75 साल में, ना इसकी मिसाल मिलती है, ना आइंदा कभी मिलेगी।